महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, 31 जुलाई तक बढ़ा राज्य में लॉकडाउन। रेड जोन वाले इलाके में जारी रहेगी पाबंदी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। लखनऊ में पुलिस और नेताओं में तीखी नोकझोंक, कई नेता हिरासत में। ड्रैगन से तनातनी के बीच वायुसेना के लिए बड़ी खबर, 27 जुलाई तक अंबाला पहुंचेंगे 6 राफेल लड़ाकू विमान। और कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला, 4 आतंकियों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं कर्ण जोशी। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर आतंकवादी हमले में 4 आतंकियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आतंकियों ने मारे जाने से पहले 4 सुरक्षा गार्ड और 1 पुलिस अधिकारी को मार दिया। वहीं 2 नागरिकों की भी मौत हो गई। इनके पास से खाद्य सामग्री बरामद की गई, जिससे यह पता चलता है कि वह लंबे समय तक यहाँ घेराबंदी करने वाले थे। आतंकवादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने कहा कि उसके माजिद ब्रिगेड ने व्यापारिक सप्ताह के पहले दिन हमले को अंजाम दिया। इसमें एक आत्मघाती हमलावर भी शामिल था। इस समूह ने पिछले साल गवादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल ने हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। तो वहीं आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि जो बिडेन ने ग्वांतनामो बे जेल को बंद करने की इच्छा जताई। हालांकि उन्होंने ये बताया कि वो इसको कैसे करेंगे और ना ही यह बताया कि वहां पर बंद कैदियों को लेकर उनकी क्या नीति है। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि यदि वह चुनाव में जीते तो इस मिलिट्री जेल को बंद करने का समर्थन ज़रूर करेंगे। आपको बता दें कि इस जेल की गिनती दुनिया की कुछ सबसे दर्दनाक और भयावह जेलों में होती है। कई बार मीडिया के जरिए इसकी दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर 9/11 हमले की साजिश रचने के बाद के आरोपी भी बंद हैं। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि इस जेल को बंद करने की कोशिश पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी की थी, लेकिन वो इसमें विफल रहे। तो वहीं चीन के दूसरे शहरों में कोविड-19 का जो वायरस है वह बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वहां के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खासे चिंतित हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए अब चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि बीजिंग से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक्शन काउंटी को पूरी तरह से सील और नियंत्रित किया जाएगा। वहीं चीन में महामारी रोकथाम टास्क फोर्स ने एक बयान में कहा कि एक्शन काउंटी में हर परिवार के सिर्फ 1 आदमी को ही एक दिन में घर से बाहर जाने की अनुमति होगी, ताकि वह दवाई और खाना खरीद सके। बीजिंग में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। इसके बाद 2 करोड़ की आबादी वाले बीजिंग में कोरोना वायरस के कुल 311 मामले हो गए। चीन में कोरोना महामारी को आमतौर पर काबू कर लिया गया, लेकिन हाल के सप्ताह में बीजिंग में सैकड़ों नए मामलों के अलावा हुबेई प्रांत के आसपास के इलाकों में भी नए मामले सामने आए। तो वहीं तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें रविवार रात को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वह अभी ठीक हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद महमूद अली 25 जून को शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम हरिता हरम में शामिल हुए थे। वह कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले पहले मंत्री हैं। अब तक तेलंगाना विधानसभा के 3 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित होकर निकले हैं। आपको बता दें कि तीनों ही सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हैं।
तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ इल्जाम लगाने का बहुत समय मिल जाता है। असलियत कैसे छुपाएंगे आप? चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में सैकड़ों करोड़ों का चंदा कैसे डाला? आपने किस लिए चीनी कंपनियों से चंदा वसूला? यह तो हर देशवासी जानना चाहेगा। मोदी जी मन की बात किए हैं, देशवासी लद्दाख की बात सुनना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब लग रहे हैं कि एक बार मोदी जी कम से कम चीन का तो जिक्र करे। सारे देश में चीन के खिलाफ गुस्सा, आक्रोश हम सब देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी के मुंह से, शाह जी के मुंह से कम चीन के खिलाफ, चीनी फौजों के खिलाफ कुछ तो आवाज निकलना चाहिए था। राहुल गांधी के खिलाफ कोई आरोप या इल्जाम लगाना, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इल्जाम लगाने का समय बहुत मिलेगा आप लोगों को। और ये इल्जाम आज से नहीं, बीजेपी पार्टी जुग जुग से कांग्रेस के खिलाफ यह इल्जाम लगाते आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की जिंदा रहने के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनको जहर उगलना पड़ेगा। लेकिन असलियत कैसे छुपाओगे आप? चीनी कंपनियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पीएम केयर्स फंड, उसमें सैकड़ों करोड़ों की चंदा कैसे डाले हैं, ये जवाब देशवासी आपसे नहीं मांगेंगे। चीनी कंपनियों से आप किस लिए पीएम केयर्स फंड में इतने सारे चंदा वसूली आपने? तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल से मुनाफाखोरी बंद करे, एक्साइज दर तुरंत घटाए और दाम कम करे। भाई और बहनों, जो छोटे और मिडिल बिजनेसेस होते हैं वो 40% रोजगार हिंदुस्तान को देते हैं। तो हमने सरकार से कहा कि इनकी रक्षा करनी ही पड़ेगी, इनको बचाना ही पड़ेगा, इनको बैंकरप्सी से बचाना पड़ेगा और एक पैकेज देने की जरूरत है। सरकार ने इसका भी मना कर दिया। उल्टा सरकार ने 15 सबसे अमीर क्रोनी कैपिटलिस्ट जो उनके मित्र हैं उनको टैक्स राइट ऑफ दिया, लाखों करोड़ रुपए उनके जेब में डाल दिए। और फिर सबसे बड़ा और गलत काम किया। क्या किया? पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए। 22 बार, एक बार नहीं, 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। दो तरीके से चोट लगती है। एक तो आपको पता लग जाता है, डायरेक्ट लगती है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में से, आपके जेब में से पैसा निकलता है। आप पेट्रोल भरते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मगर इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको चोट लगती है। होता क्या है, पेट्रोल का दाम अर्थव्यवस्था में छुपा होता है। तो जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, सारा का सारा माल जो भी आप खरीदते हो वो महंगा हो जाता है। तो आपको इनडायरेक्ट भी चोट पड़ती है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए।
तो वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को लखनऊ में प्रदर्शन का विरोध जताया। रॉयल होटल के पास से बैलगाड़ी के साथ विधान भवन की ओर कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन स्थित धरना स्थल भेज दिया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल आराधना मिश्रा ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, सरकार बढ़े हुए तेल के दाम जल्द से जल्द वापस ले। दाम बढ़ते जा रहे हैं और सरकार पिछले 21 दिन से रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और आजाद भारत में पहली बार हुआ है कि पेट्रोल से ज्यादा डीजल का दाम हो गया है। आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो किसान परेशान है, क्योंकि सबसे बड़ी मार अगर डीजल की किसी पे पड़ी है तो किसानों पे पड़ी है। आज पूरा देश महंगाई की मार से और खासकर डीजल पेट्रोल के दाम की बढ़ोतरी से परेशान है। कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में आज बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दाम के खिलाफ आज आंदोलन किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज कांग्रेस पार्टी ने भी बैलगाड़ी पे चढ़कर हम सब ने सरकार को ये बताने की कोशिश की है, हम विधानसभा तक जाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि ये देखिए आज किस मोड़ पर ला करके उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को आपने छोड़ दिया है। 30% टैक्स है पेट्रोल और डीजल पर, इसको समाप्त कीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजे कि ये दाम कम करे और जब तक ये गरीब किसानों की, मजदूरों की मांग पूरी नहीं हो जाती, कांग्रेस पार्टी आंदोलन। बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद दर्शकों का फिर से स्वागत है। चलेंगे अगली खबर की तरफ, जहां तेल कीमतों को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे पर मुंबई कांग्रेस के अशोक चौहान ने मीडिया से बात की। तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर उन्होंने सरकार को चिताया कि कोरोना के कारण लोगों की हालत वैसे ही खराब रही, उसके बाद तेल के दाम बढ़ाने के कारण आम जनता की हालत और खराब हो गई। कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ गए उसी खिलाफ में आंदोलन छिड़ा है। आप तो देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल की कीमत $41 प्रति बैरल है, तब हमारे देश में पेट्रोल की कीमत लगभग 87 रुपीस प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 79 रुपीस प्रति लीटर है। तो ये महाराष्ट्र में और देश भर में भी इसी तरह का बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई है। जब ये सरकार सत्ता पर आई, बीजेपी सरकार, तब उन्होंने वादा किया था जैसे ही हम सत्ता में आएंगे पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगे। ये 6 साल होते हुए भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल को लगातार हर साल बढ़ोतरी करते गए, लोगों का नुकसान करते हुए आज हम देख रहे हैं कि कोरोना की जो मामला हमारे सामने है वो ध्यान में रखते हुए लोगों की अपनी आमदनी कम हो गई है, नौकरियां जा चुकी है, उनकी तनख्वाह नहीं। तो राजस्थान के जोधपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने महावीर उद्यान के पास धरना दिया गया। इस धरने का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सईद अंसारी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव
और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने किया। लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई धरना स्थल पर साइकिल से पहुंचे, वहीं देहात युवा कांग्रेस की ओर से रस्सी से ट्रैक्टर को खींचकर प्रदर्शन किया गया। घर लेके हम लोग में हालात चल रहे हैं कैमरा आर्थिक तौर पर, इसके ऊपर केंद्र की भाजपा सरकार दिन ब दिन डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है। आप लोगों ने देखा पिछले 21 दिनों में किस तरीके से हर दूसरे दिन कीमतें बढ़ी। जनता जानना चाह रही है कि जब कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र में, तब तक भाजपा वालों ने हमेशा महंगाई को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। भाजपा वालों ने हरदम कांग्रेस को कोसा। आज जब ये महंगाई इस रिकॉर्ड स्तर पे हो रही है तो केंद्र की भाजपा की सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या कारण है कि विश्व स्तर पे जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, उस अनुपात में देश के अंदर डीजल पेट्रोल की प्राइसेस क्यों नहीं तय की जा रही हैं। ये जनता केंद्र की सरकार से। तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, जिसके चलते हिमाचल के कुल्लू में भी जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। वहीं एक रैली भी ढालपुर से डीसी कार्यालय तक निकली, जिसमें महिलाओं और युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की कड़ी निंदा भी की। इस दौरान एडीएम कुल्लू के माध्यम से कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहाँ पे कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ रही है और कच्चे तेल की मांग नहीं है, भंडारण का एक बहुत बड़ा विषय बन चुका कि कच्चा तेल लेने को कोई राजी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने कीमतों में कच्चे तेल के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी की है वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। 80 रुपये तक जो आज डीजल और पेट्रोल पहुंच गया है और पहली बार ये होगा कि डीजल पेट्रोल से आगे निकल रहा है और ये जुमलेबाजी करते जा रहे हैं। तो हम इस सरकार को जगाना चाहते हैं कि ये सरकार जागे और ऐसे वक्त में जो संवेदनशील होकर केंद्र सरकार हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित करे और हमारे लोगों का भविष्य भी सुरक्षित करे। तो वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लगातार बढ़ने के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज धरना दिया। साथ ही प्रीतम ने कहा कि सरकार बढ़े हुए दामों को तत्काल वापस ले। जिस तरीके से देश के अंदर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक बात है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। गरीब आदमी पर दोहरी मार जो है सरकार करने का काम कर रही है। एक और गरीब व्यक्ति कोरोना की महामारी से ग्रसित है, उससे लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है और दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये सरकार गरीब आदमी के घाव पर जो है नमक छिड़कने का काम कर रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 से पूर्व जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे तो तमाम भाजपा के लोगों ने महंगाई बढ़ाने का आरोप यूपीए की सरकार पर लगाया था। एक नेत्री ने तो प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करने की बात कही थी। आज मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि जब देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य जो है उच्चतम दर पर था, तब भी यूपीए की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित रखने का काम किया। आज पेट्रोल डीजल के दाम जो है निम्न स्तर पर है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश के अंदर लोगों में गुस्सा है। केंद्र सरकार के प्रति जो है लगातार लोग सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो जन विरोधी निर्णय सरकार ने लिया है, पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की है, इसको तत्काल प्रभाव से वापस लेने का काम करे। तो वहीं कोरोना को लेकर देश में बवाल मच गया और फिर उस पर सियासत शुरू हो गई। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार से सवाल किए। चुनावों में किए वादों का हवाला देते हुए गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार बंद की गई सब्सिडी को दिल्ली की जनता को फिर से देना शुरू करे।
तो वहीं चीन के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लखनऊ में कांग्रेस के अजय कुमार ने केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में लिया कि सरकार चीन के हालात पर रोशनी डाले। जनता का जनादेश भाजपा सरकार को मिला और भाजपा पार्टी इस प्रकार सवालों का जवाब देने से भाग नहीं सकती। तो वहीं देश की स्थिति पर सरकार चर्चा का बहाना नहीं बना सकती और अपनी गलती दूसरे पर नहीं थोप सकती। मुझे लगता है कि लगातार जिस तरह सरकार और सरकार के मंत्री देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जहां आज देश जानना चाहता है कि सीमा की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए, लगातार चीन हमारी जमीन को कब्जा करना का काम कर रहा है। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, शहीदों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। अमित शाह को तो इसका जवाब देना चाहिए था। सरकार में वो जिम्मेदारी और जवाबदेही भाग रहे हैं और दूसरे के ऊपर थोप कर दूसरी चर्चा और दूसरे बहस को छेड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश देख रहा है। गुमराह न करिए। देश के गृह मंत्री आप हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। यह जिम्मेदारी आपकी है, जवाब आपको देना है। जनता का जनादेश आपको मिला है। आप अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हो सकते। आज तो वहीं कोरोना को लेकर देश के हर पहलू पर फर्क पड़ा, यहां तक कि धार्मिक समागमों पर भी इसका खासा असर देखने को मिला। हाल ही में कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने इस साल की हज यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया, जिसकी जानकारी बिहार हज कमेटी के अधिकारी राशिद हुसैन ने दी। तो वहीं रायपुर से जुड़ी खबर आई, जहां मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक युवक लेखक है और फिल्म बनाने का इच्छुक भी है। अंदाज़ा लगाया गया कि युवक करीब 50% जल गया। पुलिस विभाग के एएसपी पंकज चंद्रा ने मामले की जानकारी दी। देखने में आ गया है कोरोना को लेकर काफ़ी हालात ख़राब हैं और ऐसा ही एक मामला है कि जो मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति था, उसने थाने के सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिसे बाद में पुलिस वालों ने बुझाया और खबर मिलने तक युवक तकरीबन 50% तक जल चुका था। और इसकी जानकारी पंकज चंद्रा ने दी कि युवक लेखक है और मानसिक रूप से असंतुलित भी है। कोरोना को लेकर हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और ऐसा भी देखने में आता है कि डिप्रेशन में आने के बाद आदमी कई बार इस तरह से कदम उठा लेता है और यही चीज़ खबर में भी देखने में आई।